आज का पहला प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर में उत्तर प्रदेश का एनसीआर में उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला शामिल नहीं है। ऑप्शन है हापुड़, शामली, हाथरस या फिर बागपत। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन हाथरस। हाथरस जो है वो आपका हाथरस जो है ये आपका शामिल नहीं है, मतलब कि ये आपका एनसीआर में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की दूसरी राजभाषा उर्दू कब बनी। मतलब उत्तर प्रदेश की द्वितीय राजभाषा उर्दू कब बनी? 1991, 1989, 1968 या फिर 1980। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन 1989। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक रखा है। मतलब उत्तर प्रदेश सरकार ने कब तक रखा है? 2025 तक, 2026 तक, 2027 तक या फिर 2028 तक। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है, ठीक है, सी ऑप्शन 2027 तक। 2027 तक उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को $1 ट्रिलियन बनाने की बात कही गई है। अगला प्रश्न है कि यूरेनियम नामक खनिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में पाया जाता है? सहारनपुर, ललितपुर, सोनभद्र या फिर जौनपुर। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन ललितपुर। ललितपुर में यूरेनियम नामक खनिज पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को कुल कितने कृषि जलवायु में बांटा गया है? 10, 9, 8 या फिर 15। तो इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ठीक है। इसका जो सही जो आंसर है वो आपका है बी 9। उत्तर प्रदेश को जो है वो 9 जो है वो जलवायु प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि गन्ने के उत्पादन में के संदर्भ में उत्तर प्रदेश का भारत में पहला स्थान है और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र का पहला स्थान है। तो कौन सा कथन जो है वो सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों या फिर दोनों नहीं। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, दोनों कथन जो हैं वो सही है कि गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का नंबर 1 स्थान है और चीनी के उत्पादन में महाराष्ट्र का सबसे बड़ा नंबर 1 स्थान है। अगला प्रश्न है कि चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में किया जाता है? बुंदेलखंड, ब्रजखंड, अवध क्षेत्र या फिर पूर्वांचल। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन ब्रजखंड। चरकुला नृत्य जो है वो उत्तर प्रदेश के ब्रजखंड में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कि वाराणसी गंगा नदी के बाएं तट पर स्थित है और कानपुर गंगा नदी के दाएं तट पर स्थित है। तो कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, दोनों सही है या फिर दोनों गलत है। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन कि इसके दोनों कथन जो हैं वो सही हैं। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है खरवार, खोंड, गोंड, पहाड़िया या फिर कोल। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन गोंड कि उत्तर प्रदेश की जो सबसे बड़ी जनजाति है वो गोंड है। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की कौन सी जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? बुक्सा, थारू, कोल या फिर गोंड। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन थारू। थारू जनजाति जो है वह दिवाली को शोक का त्यौहार मनाती है। यह मुख्य रूप से लखीमपुर खीरी, बहराइच, महाराजगंज जिलों में पाई जाती है। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या निम्नलिखित में से किस जिले में सर्वाधिक है? लखीमपुर खीरी, सीतापुर, बहराइच या फिर सोनभद्र। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन सोनभद्र। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में गंगा नदी का
प्रवेश निम्नलिखित में से किस जिले से होता है? सहारनपुर, बिजनौर, पीलीभीत या फिर बरेली? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, बिजनौर। अगला प्रश्न है, यमुना की सहायक नदी बेतवा उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? इटावा, हमीरपुर, बांदा या फिर महोबा? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है कि यमुना की सहायक नदी बेतवा उत्तर प्रदेश के किस जिले में मिलती है? तो वो आंसर है हमीरपुर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है यमुना, रामगंगा, गंगा या फिर गोमती? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, यमुना। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी जो है वो यमुना है। अगला प्रश्न है कि बेगम समरू का प्रसिद्ध चर्च कहाँ स्थित है? एटा में, कासगंज में, सरधना में या फिर गोंडा में? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, सरधना, मतलब मेरठ के सरधना में। अगला प्रश्न है कि अकबर के प्रसिद्ध दीवान टोडरमल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस स्थल पर हुआ था? कालपी, जालौन, आगरा, लहरपुर जो सीतापुर में है और बिठूर? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, लहरपुर, सीतापुर। अगला प्रश्न है कि नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर मीट कहां पर स्थित है? लखनऊ, इज्जतनगर बरेली, झांसी या फिर कानपुर? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, इज्जतनगर बरेली। ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान की एक शाखा स्थित है? फिरोजाबाद, फर्रुखाबाद, मेरठ या फिर सीतापुर? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन, मेरठ। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना का संबंध है बाल श्रमिकों की सहायता करना, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 महामारी के कारण हुई हो उन्हें आर्थिक सहायता देना, बच्चों को पोषक आहार देना या फिर इनमें से कोई नहीं? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु जो है वो कोविड-19 महामारी के कारण हुई हो। ठीक है, उनकी मृत्यु, ठीक है, कोविड महामारी के कारण हुई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज कहां पर स्थित है? गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर या फिर मेरठ? तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन, मेरठ। अगला प्रश्न है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कन्या सुमंगला योजना में दी जाने वाली सहायता धनराशि को बढ़ाकर कितना कर दिया है? 30,000, 25,000, 50,000 या फिर 20,000? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, 25,000। अगला प्रश्न है कि पद्मश्री सम्मान 2024 में उत्तर प्रदेश के किस व्यक्ति को मिला है? बाबूराम यादव, मोहम्मद कैफ, संजय श्रीवास्तव और मनोज सिन्हा? तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, बाबूराम यादव। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्कि धाम का उद्घाटन किया, यह मंदिर स्थित है मेरठ, संभल, आगरा या फिर सहारनपुर? जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, संभल। कल्कि धाम मंदिर जो है वो संभल में है। अगला प्रश्न है, फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? अरुण सिन्हा, अरुण भंसाली, दीपक यादव या फिर नवजीवन रस्तोगी? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, अरुण भंसाली। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का 6वां कृषि विश्वविद्यालय कहां बनाया जा रहा है? कानपुर, झांसी, मेरठ या फिर कुशीनगर? तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, झांसी। अगला प्रश्न है कि महाराजा सुहेल देव राज्य विश्वविद्यालय की स्थापना की जा रही है बहराइच में, गाजीपुर में, बाराबंकी में या फिर आजमगढ़ में? जिसका सही जो आंसर है
वो आपका है डी ऑप्शन आजमगढ़। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का खेल विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है, सहारनपुर, मेरठ, गोरखपुर या फिर लखनऊ। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन मेरठ। अगला प्रश्न है कि फरवरी 2024 में उत्तर प्रदेश संस्कृत संस्थान द्वारा विश्व भारती पुरस्कार किसे दिया गया? प्रोफेसर सरस बिहारी द्विवेदी, रमेश पोखरिया, ज्ञान प्रकाश मिश्रा या राम तनुजा पांडे। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन प्रोफेसर सरस बिहारी द्विवेदी। अगला प्रश्न है कि सुकमा दुकमा बांध किस नदी पर स्थित है? केन, बेतवा, चंबल या फिर यमुना। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन बेतवा। अगला प्रश्न है, देश का पहला दिव्यांग स्टेडियम उत्तर प्रदेश में कहां बनाया जा रहा है? कानपुर, लखनऊ, कुशीनगर या फिर गोरखपुर। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन लखनऊ। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विकास प्राधिकरण है? लखनऊ विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, अयोध्या विकास प्राधिकरण या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सब सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन अयोध्या विकास प्राधिकरण। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में ब्रह्मोस मिसाइल उत्पादन केंद्र स्थापित किया गया है? आगरा, कानपुर, लखनऊ या फिर झांसी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन लखनऊ। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में उर्वरक कारखाना स्थापित है या स्थित है? मोदी नगर, मेरठ, गाजियाबाद या फिर गोरखपुर। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन गोरखपुर। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व स्थित है? किशुनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य, दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व, अमनगढ़ टाइगर रिजर्व या फिर रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन दुधवा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न है, एमएसएमई की संस्था के मामले में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? दूसरा, पहला, तीसरा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है कि 2011 के अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार 0 से 6 वर्ष के सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? मुरादाबाद, सीतापुर, गाजियाबाद, प्रयागराज। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन प्रयागराज। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार भारतीय कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत शामिल करता है? 17.5, 16.51, 22.3, 11.51। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन 17.5। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कथक कलाकार नहीं है? बिरजू महाराज, किशन महाराज, सितारा देवी, लच्छू महाराज। जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन सितारा देवी। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है? धोबिया, राई, कर्मा या फिर उपयुक्त सभी। तो जो इसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, मेरठ में होली के बाद कौन सा मेला मनाया जाता है? कुंभ मेला, गंगा मेला, नौचंदी मेला या जनेश्वर मेला। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन नौचंदी मेला। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में उत्तर प्रदेश के बौद्ध परिपथ का भाग नहीं है? कपिलवस्तु, कुशीनगर, संकिसा या फिर श्रावस्ती। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है सी ऑप्शन संकिसा। अगला प्रश्न है, भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी, लखनऊ, कानपुर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जिसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन वाराणसी। अगला प्रश्न है, महाजनपद काल में अयोध्या किस जनपद की राजधानी थी? हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग या फिर कौशल। जिसका सही जो आंसर है वो आपका है डी ऑप्शन कौशल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? श्रृंगेरपुर, बांदा, हस्तिनापुर, मेरठ,
विंध्याचल, मिर्जापुर, देवा शरीफ, बाराबंकी। तो इसका सही जो आंसर है वो आपका है ए ऑप्शन, जो है श्रृंगेरी पर बांदा पुल, बांदा ये सुमेलित नहीं है। तो ये थे हमारे उत्तर प्रदेश के स्पेशल कुछ क्वेश्चंस।